बीसलपुर नाम का एक गांव था, जहां मिलन अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहता था। माँ, आज क्या बना रही हो? बहुत भूख लगी है। आज मैं मीठे पुए बना रही हूँ, खाओगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। पुए बनाने के बाद मिलन की माँ कंडे थोपने चली गई। मिलन सारे पुए चट कर गया। मिलन का बड़ा भाई आशीष खेत से घर लौटा तो उसने खाने की टोकरी खोल कर देखी। उसमें सिर्फ आधा पुआ पड़ा हुआ था। मिलन, क्या माँ ने आज पुए बनाए थे? हाँ, बनाए थे, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं सारे पुए खा गया। आशीष गुस्से में घर से चला गया और रात होने तक घर नहीं लौटा। रात में माँ आशीष को मनाने गई। आशीष, रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे लिए अगले सप्ताह दोबारा पुए बना दूंगी। नाराज मत हो, घर चलो। मुझे नहीं खाने पुए हुए। आप सिर्फ मिलन को प्यार करती हो, उसे ही सब कुछ खिला दिया करो। आशीष इस तरह अक्सर अपनी माँ और छोटे भाई से नाराज हो जाया करता था। कुछ वर्षों बाद मिलन और आशीष की माँ नहीं रही और आशीष ने शादी कर ली। मिलन की भाभी यानी आशीष की पत्नी का स्वभाव बहुत बुरा था। वो साबुन से लेकर खाने की चीजों तक सब कुछ छुपा कर रखा करती थी, ताकि मिलन किसी चीज का इस्तेमाल न कर पाए। भाभी, मेरे सिर में जू पड़ गए हैं, थोड़ा शैम्पू दे दो। नहीं मिलेगा शैम्पू। तुम्हारे भैया इतनी मेहनत से कमाते हैं और तुम यहाँ निकम्मे बने राजाओं की तरह जीवन जीते हो। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और खेत पर जाकर काम किया करो। मिलन की भाभी सोचती थी कि अगर किसी तरह मिलन को घर से निकाल दिया जाए तो आगे जाकर जमीन का बंटवारा नहीं होगा और सारी जमीन उसके पति की हो जाएगी। एक सुबह मिलन की भाभी ने मिलन से कहा, मिलन, अभी तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। मेरा एक काम कर दो, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे भाई के गांव में राखियां पहुंचा दो। मिलन खुशी खुशी राखियां पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। भोले भाले मिलन को पता ही नहीं था कि रास्ते में गंगा नदी पड़ती है और बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आना आम बात है। मिलन ने एक नाव किराए पर ली और नदी पार करने लगा। आकाश में काले बादल पहले ही छाए हुए थे। अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। नाव पलट गई। फिर मिलन को होश ही नहीं रहा कि नदी की लहरों ने उसे कहां-कहां पटका। जब मिलन की आंख खुली तो उसने खुद को नदी किनारे लेटा हुआ पाया। नदी के दोनों ओर घना जंगल था। मिलन को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। वो वहीं बैठकर रोने लगा। जब रात हुई तो मिलन ने आग जला ली, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बाढ़ में कहीं से एक पटा और बेलन बहकर आ गए थे। मिलन पटा बेलन लेकर आग के पास बैठ गया और पटे पर बेलन मार मार कर अपनी माँ की याद में एक गीत गाने लगा। प्यारी माँ, तुम कहाँ हो? तुम बहुत अच्छी थी, पुए बनाकर खिलाया करती थी। जैसे ही मिलन ने पुओं का नाम लिया, आकाश से पुओं की वर्षा होने लगी। मिलन को कुछ नहीं समझ आया। शायद माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मिलन ने जी भर कर पुए खाए। अब जब भी उसे भूख लगती तो वो पटा बेलन बजाकर गाना गाता और किसी न किसी खाने वाली चीज की वर्षा हो जाती। कुछ महीनों बाद नदी से एक मछुआरा गुजरा। मिलन ने मछुआरे से अपने गांव का रास्ता पूछा। सुनिए अंकल, क्या आप बीसलपुर का रास्ता जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, लेकिन मैं बीसलपुर तक नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने गांव तक तुम्हें ले चलूंगा। वहाँ से फिर तुम मेरे एक दोस्त की नाव पर बैठकर अपने गांव चले जाना। मिलन मछुआरे के साथ उसके गांव तक गया और कुछ दिन मछुआरे के घर पर ही रुका। मछुआरा बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी थी। उसके घर खाने के लाले पड़े हुए थे।
मिलन ने जादुई पटा बेलन से मछुआरे के घर पकवानों की बरसात कराई। बेटे, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिलन ने मछुआरे की बेटी से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आया। मिलन की भाभी इतने महीनों बाद मिलन को जिंदा देखकर चौंक गई, लेकिन फिर रोने का नाटक करने लगी। देवर जी, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हमारे मन में तो न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। बहुत सुंदर देवरानी लेकर आए हो। भाभी, मैं तो भूखा मर गया होता। वो तो ये कहो कि माँ के आशीर्वाद से मुझे ये पटा बेलन मिल गया। बेलन को पट्टे पर मारते हुए जिस भी चीज का नाम लो उसकी बारिश होने लगती है। एक दिन जब मिलन अपनी पत्नी के साथ बाजार घूमने गया हुआ था, तो भाभी ने जादुई पटा बेलन उठा लिया और अपने कमरे में ले गई। खैर, ये बेवकूफ मिलन अपने साथ एक चीज तो काम की लाया। इस पटा बेलन से मैं सोने के हार, साड़ियाँ और सोने के कुंडलों की बारिश कराऊंगी। भाभी पटा बेलन बजाने ही वाली थी कि तभी भाभी के कमरे में कहीं से एक सांप घुस आया। भाभी हार, साड़ियाँ और कुंडल भूलकर घबराहट में पटा बेलन बजा बजा कर सांप सांप चिल्लाने लगी। पूरे कमरों में सांपों की वर्षा हो गई और एक सांप ने भाभी के पैर में डस लिया और वो मारी गई। एक बार की बात है, लाल सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना के साथ एक गांव में रहता था। वो अपने एक छोटे से ठेले पर मिठाइयाँ और समोसे बेचता था, पर उसके ठेले पर ज्यादा लोग न आने की वजह से वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। इस कारण उसका घर भी बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। उसके ठेले के बराबर में एक और ठेले वाला था जिसका नाम रमेश था। वो बड़ा ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वो हमेशा लाल सिंह को नीचा दिखाता था। क्या लाल सिंह भाई, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, कोई और काम देख लो जो तुम्हें आता हो। तुम मेरी चिंता मत करो रमेश भाई, एक दिन मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लगी होगी। मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। बस ये कहते ही लाल सिंह अपने घर लौट जाता है। ज्यादा कमाई ना होने की वजह से मीना और लाल सिंह हमेशा चिंता में लगे रहते थे। कभी कभी तो उनके घर में खाने तक का राशन नहीं होता था। लाल सिंह अपनी मेहनत से मिठाइयाँ और समोसे तो बनाता है, मगर लोगों को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और उसके गिने चुने ग्राहक भी रमेश के ठेले पर चले जाते थे। एक दिन मीना मंदिर में भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं। अलख निरंजन, बेटा तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बाबा, मैं अपने हालातों पर रो रही हूँ। मेरे पति हलवाई हैं। उनका एक छोटा सा ठेला है, पर पता नहीं क्यों लोग उनके ठेले पर आते ही नहीं। चलो रो मत बेटी, मैं तेरी मदद करूंगा। ले ये कढ़ाई ले। ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, ये एक जादुई कढ़ाई है। बेटी अपने पति से कहना कल से इसका ही इस्तेमाल करे, फिर देखना कैसे लोगों की तुम्हारे ठेले पर भीड़ लग जाएगी। मीना बाबा से कढ़ाई ले लेती है और अपने घर लौट आती है। शाम को जब लाल सिंह अपने घर आता है तो उसे मीना सारी बातें बता देती है और कहती है, सुनो जी, कल से आप इस कढ़ाई का इस्तेमाल करना। अगले दिन लाल सिंह वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। वो उस कढ़ाई का ही इस्तेमाल करता है जो उस बाबा ने दी थी। कढ़ाई का इस्तेमाल करके
मिठाइयाँ और समोसों की खुशबू से वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। रमेश के ठेले पर खड़े लोग भी लाल सिंह की हलवाई के ठेले से खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है। आज उसकी बहुत कमाई हुई थी और शाम को जब वो घर लौट जाता है तो खुश होते हुए मीना को बुलाता है। अजी सुनती हो, जल्दी आओ। जी हाँ, बताओ जी। अरे मीना, वो कढ़ाई तो सच में एक जादुई कढ़ाई है। तुम्हें पता है आज मेरे ठेले पर कितनी भीड़ लगी हुई थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मीना भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसा रोज रोज चलता रहा और धीरे धीरे लाल सिंह हलवाई के ठेले पर हमेशा भीड़ रहने लगी। उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने अपनी एक बड़ी सी दुकान ही खोल ली। लाल सिंह हलवाई का नाम बहुत मशहूर हो गया था। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे थे और उस तरफ रमेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ये लाल सिंह हलवाई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। फिर रमेश रोज लाल सिंह पर नजर रखने लगा। एक दिन मीना और लाल सिंह अपने घर में उस कढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। तभी रमेश खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, ये जादुई कढ़ाई की वजह से इतनी जल्दी अमीर हुआ है। अब ना रहेगी कढ़ाई, ना रहेंगे लाल सिंह हलवाई के ग्राहक। रात को जब लाल सिंह और मीना सो जाते हैं तो रमेश चुपके से आकर उसकी कढ़ाई तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब मीना उठती है तो टूटी हुई कढ़ाई को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनो जी, जल्दी उठो, देखो ये कढ़ाई किसी ने तोड़ दी। अब हमारा क्या होगा? लाल सिंह को उस जादुई कढ़ाई के टूटने पर बहुत हैरानी होती है और अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, अब मेरी दुकान कैसे चलेगी? उस दिन के बाद से उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ कम होने लगी और धीरे धीरे उसे बहुत नुकसान होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए। फिर वो दोनों उस बूढ़े बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, बेटा, मैं मानता हूँ कि वो एक जादुई कढ़ाई थी, परंतु हमें किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। तुझे तो इससे सीख मिलनी चाहिए। बेटा, जादू तो हमारे हाथों में होता है। हमेशा सच्चाई से और लगन से अपना काम करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करूंगा। बस ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या, लाल सिंह हलवाई तब से अपनी पूरी मेहनत और लगन से मिठाइयाँ और समोसे बनाता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर फिर से पहले जैसी भीड़ लगने लग जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है।